तेलों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि हमें यात्रा करने के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। इस बढ़ती गर्मी में जहां लोग प्रदूषण से परेशान हैं, वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों के नाकों में दम करके रखा है। इसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने हम बिहार वासियों की यात्रा के लिए नई बसों का शुभारंभ किया है। और ये बसें कोई ऐसी वैसी बसें नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिक बस है जो कि बैटरी से चलेगी। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इस इलेक्ट्रिक बसें में क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, इसे कितनी लागत से बनाया गया है, इसकी टाइमिंग और रूट क्या है और हम बिहार वासियों को इससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बिहार वासियों को इलेक्ट्रिक बसों का नया तोहफा दिया है। बिहार के लोगों को जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने का मौका मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और इसी बस पर सवार होकर वे बिहार विधानसभा की ओर रवाना हुए। इन इलेक्ट्रिक बसों के शुभ आरंभ के मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, भवन निर्माण विभाग मंत्री अशोक चौधरी, परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी भी मौजूद थी। ऐसा कहा जा रहा है कि कुल 25 इलेक्ट्रिक बसों को पटना सहित दूसरे शहरों में उतारा जाएगा। फिलहाल अभी 12 बसें आई हैं और कुल 13 बसें मार्च तक आने की संभावना है। यह इलेक्ट्रिक बस एक बार फुल चार्ज होने पर 250 किलोमीटर तक एवरेज चल सकती हैं। बसों को चार्ज करने के लिए फुलवारी शरीफ में आधे एकड़ में बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, जहां एक बार में 8 बसें चार्ज हो सकती हैं। इन ई बसों में महिलाओं के लिए 65% सीट आरक्षित होगा। इन बसों को चलाने वाले ड्राइवर ट्रेंड होंगे, जिससे एक्सीडेंट्स के चांसेस भी कम होंगे। इन बसों के चलने से यात्रियों की जेब का बोझ भी हल्का होगा। यह इलेक्ट्रिक बसें हम बिहार वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इससे प्रदूषण में कमी आएगी और ईंधन की बचत भी होगी। इन बसों की योजना जल जीवन हरियाली के तहत है, क्योंकि इसका मकसद है कि लोग ऐसी हवा में सांस ले जहां वायु प्रदूषण ना हो। आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रिक बसें पूरी तरह से आधुनिक सुख सुविधा से लैस है। पर्पल और येलो कलर की ये बसें एयर कंडीशनड हैं और पूरी तरह साउंडलेस भी है। इन बसों में 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो वहीं ड्राइविंग सीट के सामने एक एलसीडी स्क्रीन भी लगा है। इन बसों में लगभग 30 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। बस के भीतर ही फायर सेफ्टी सिस्टम, हैमर, पैनिक बटन और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी लगा है। एक बस की कीमत 1.25 करोड़ बताई जा रही है। शुरुआत में इसे पटना की हर रूट पर लोकल में चलाया जाएगा। कुछ वक्त बाद इन बसों से लोग पटना से मुजफ्फरपुर और पटना से राजगीर की यात्रा भी कर सकेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इन ई बसों की रूट क्या होगी। 4 बसें गांधी मैदान से एयरपोर्ट तक और एक राजगीर और मुजफ्फरपुर के लिए चलेगी। गांधी मैदान और हवाई अड्डे के बीच ई बसों के लिए यात्रियों को 100 रुपए का भुगतान करना होगा। राजगीर से बख्तियारपुर और मुजफ्फरपुर से हाजीपुर के एक यात्री के लिए 150 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। पटना से मुजफ्फरपुर के लिए बस सुबह 8 बजे रवाना होगी, जबकि राजगीर के लिए सुबह 8:30 बजे रवाना होगी। सरकार की ये पहल यकीनन एक काबिले तारीफ है। वैसे सरकार ने ये तारीफ पहले भी आधुनिक तकनीक वाली बसें और सीएनजी बसें लाकर बटोरी है, पर ये बसें अब हमें शायद ही सड़कों पर देखने को मिलती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये इलेक्ट्रिक बसें हम बिहार वासियों को कब तक सेवा प्रदान करती है। वैसे तो इन इलेक्ट्रिक बसों को लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है, पर इनमें लगे एसी का क्या? बिहार वासियों के लिए यह सौगात उन प्राइवेट बसों और ऑटो ड्राइवर्स के लिए कितना अभिशाप हो सकता है और सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी हो, पर हम ये मानना होगा कि कम से कम इसके कारण सभी का ध्यान पर्यावरण की तरफ केंद्रित तो हुआ है, जो कि आने वाले दिनों में पर्यावरण के लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।